जून से ईरान इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध का आज 11वां दिन है। अभी तक के जंग में दोनों देशों में जान माल का भारी नुकसान हो चुका है, लेकिन इस बीच रविवार को इस जंग में नया मोड़ उस वक्त आया जब अमेरिका खुले तौर पर इसमें शामिल हो गया। अमेरिका ने ईरान पर हमला करते हुए उसके 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया, जिसमें फोर्डो, नतांज और एस्फान शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, इस पूरे हमले के बाद इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सेना को हमले की बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने इस जंग को लेकर और कौन से बड़े ऐलान किए, चलिए आपको बताते हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग में अब डोनाल्ड ट्रंप के उतरने के बाद चीजें कुछ ज्यादा आक्रामक हो रही हैं। इसे लेकर ट्रंप का कहना है कि हमने उनके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। तो फिलहाल इस जंग की तस्वीर पूरी तरह से साफ है। अमेरिकी हमले के बाद ये जंग और तेज हो गई है। ईरान ने इजराइल में कई मिसाइलें दागी और अब ईरान इस जंग में रूस का साथ हासिल करने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए ईरान के विदेश मंत्री आज मॉस्को भी रवाना हो रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए हमले की जानकारी दी थी। उन्होंने एक पोस्ट लिखते हुए कहा था कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना पूरा सफल हमला पूरा कर लिया है, जिनमें फोर्डो, नतांज और एस्फान शामिल हैं। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। अब शांति का समय है। वहीं दूसरी ओर ईरान के पक्ष की बात करें तो यहाँ के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इस बीच कसम खाते हुए कहा कि दुश्मन इजराइल को दंडित किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हमलों को एक बड़ा अपराध बताया और कसम खाई कि इजराइल को दी जा रही सजा जारी रहेगी। हालिया हमलों के बाद खामनेई ने जवाबी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि सजा जारी है। यहूदी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है, एक बड़ा जुर्म किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए और मिल रही है। अभी इस वक्त ही सजा दी जा रही है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सेना ने यह भी कहा कि उसने मध्य पूर्वी और पश्चिमी ईरान में 6 हवाई अड्डों पर बमबारी भी की है। इस बात का दावा किया गया है कि ड्रोन हमले में उसने 15 ईरानी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स को भी नष्ट कर दिया है। ईरान पर हमले के बाद अब पाकिस्तान में भी हलचल। बुलाई गई नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग। ईरान पर अमेरिका के हवाई हमले का असर अब पाकिस्तान पर भी देखने को मिल रहा है। ईरान में 3 परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हवाई हमले के क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा के लिए पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की एक आपात बैठक सोमवार को बुलाई। तो क्या इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में अब अमेरिका के साथ रूस की भी भागीदारी बढ़ने वाली है? क्या इस जंग का खतरा पाकिस्तान की सरजमी को भी हिलाने वाला है? और अगर यही हाल रहा तो क्या आहिस्ता आहिस्ता अब ये जंग दुनिया के कोने कोने को हिलाने वाली है? आपकी क्या राय है इस पर? शेयर करें अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ ईरान इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए फॉलो करें आई नेक्स्ट लाइव को।